चलिए प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आज है ना पढ़ना है केमिस्ट्री में कुछ बेसिक केमिस्ट्री, जो कि एक क्लास रहेगा 9th 10th और 11th 12th। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर, है ना। आज हम लोगों को पढ़ना है कुछ बेसिक केमिस्ट्री, है ना। तो आइए चलते हैं, पढ़ना है बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग कुछ पढ़ेंगे रसायन शास्त्र में, है ना। रसायन शास्त्र में आज हम लोग इसमें आपको हम बताएंगे क्या देखिए, हेलो, आपको हम इसमें आज बताएंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण क्या होता है, यौगिक कैसे बनता है ना। यौगिक कैसे बनता है आज हम आपको सिखाएंगे। और आवर्त सारणी में बहुत बड़ा पावर है, ठीक है। इससे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आवर्त सारणी से, है ना, कौन कौन सी तत्व का अभिक्रिया कराई जाती है और क्या बनता है, सारा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। और हम लोग का ज़्यादा इसमें पढ़ना है, बट इतना आपको बताया गया है, ठीक है। बाकी जिस तरीक़ा से आएगा पॉइंट लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, ये तो आपका रहा इतना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, आप लोगों को इतना पहले पता होना चाहिए कि बनावट के आधार पे पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाबू, पदार्थ की अवस्था कितना है बनावट के आधार पर, तो 3 है ना। पदार्थ की अवस्था कितना है, पदार्थ की अवस्था कितना है ना। हम बनावट के आधार पर बात कर रहे हैं, तो 3 है। कितना है? 3 कौन कौन है? तो एक होता है तत्व और यौगिक, तत्व यौगिक, और क्या होता है बाबू? मिश्रण। तत्व यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट यौगिक और मिक्सचर, है ना। मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो अब आइए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तो पता है कि तत्व किसे कहते हैं। तो आपको इतना पता है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या? एक शुद्ध पदार्थ है जिसको रासायनिक और भौतिक के, है ना, आधार पर उसको खांड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना। उसे क्या कहते हैं? तत्व। बात समझ में आ रहा है? चाहे तो आप दिमाग लगा दीजिए भौतिकी वाला, या दिमाग लगा दीजिए रासायनिक विधि वाला, वो बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। कौन? तत्व। क्योंकि वो खुद क्या है? पहले से ही शुद्ध है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम से आपको पता है कि आवर्त सारणी के पहला में ट्रिक क्या है? हलीना के रब से फरियाद, यही न है। वन में आना है, वर्ग 1 में आना है। क्या है? हलीना के रब से फरियाद। देखो हालीना, देखो ट्रिक है कि हलीना के रब से, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आपको बताया गया है ना, कि ट्रिक है हलीना के रब से पढ़ाया गया है ना। बताइए, हा से क्या होता है? हाइड्रोजन। हा से क्या होता है? और इली से, और ना से नाइट्रोजन, और के से
आ तुम कौन तो वैसे बोल देता है। एन सोडियम पोटेशियम, फिर क्या होगा आरबी, फिर क्या होगा, क्या होता है सीजियम का सैंपल सी, अरे एस लिखा गया पहले से, सी एस, क्या लिखेंगे सी एस, और फरियाद के एफ, यही होता है ना, यही है। ई क्या है, ये देख रहे हैं सारा क्या है तत्व है, तो तत्व यही तो है। इस सारा तत्व को भौतिक और रासायनिक विधि से हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग किया नहीं जा सकता है, वही क्या होता है तत्व। आप अगर बात की जाए कंपाउंड मतलब यौगिक क्या होता है, तो यौगिक क्या होता है, यौगिक अगर बात की जाए यौगिक क्या होता है तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, है ना, एक निश्चित अनुपात में क्या करेंगे रासायनिक सहयोग करके एक नया पदार्थ मतलब बनेगा, लेकिन उसका गुण क्या रहेगा अलग अलग, उसे क्या कहते हैं यौगिक। जैसे में CO3 NaCl H2O, ये सब क्या है एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है एक यौगिक है या नहीं है। HCl ये सब क्या है एक यौगिक है ना। अब अगर देखो यौगिक में आपको समझ में आया कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में, है ना, रासायनिक के सहयोग से बना एक नया पदार्थ को क्या कहते हैं यौगिक, जिसका गुण क्या रहेगा अलग रहेगा, उसका गुण क्या रहेगा अलग रहेगा। आपको हम बताएंगे अभी कि यौगिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है, यौगिक कैसे बनता है, किस किस से बनता है, आपको हम पूरा अभी बताएंगे। अब आ गया मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं पता है, एक बार बता दीजिए बच्चों मिश्रण क्या होता है, एक बार बोलिए कि मिश्रण क्या होता है। तो बोलेंगे क्या कि दो या दो से अधिक तत्वों को, है ना, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में क्या करें मिलाने पर, अब मिलाने पर जो बनेगा ना पदार्थ उसको क्या कहेंगे मिश्रण। किसी भी अनुपात पर, किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा एक पदार्थ बनेगा, तो वो क्या होगा क्या कहलाएगा मिश्रण, क्या कहलाएगा। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड ले लीजिए Na, यहाँ पे देखिए कोई दो पदार्थ क्या हुआ मिला से सोडियम, एक सोडियम और एक क्या है क्लोराइड, मतलब कि Cl है, तो ये दो तत्व मिल के क्या बना है एक नया पदार्थ बना है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं CaCO3, इसमें पता है इसमें तीन चीज़ है, इसमें कितना चीज़ है, कैसे कैसे इसमें तीन चीज़ है। हाँ देखिए ये एक अलग हो गया 1 है, एक आपका अलग हो गया, ये आपका 2 वाला, आई आपका एक अलग हो गया। देखिए तो यहाँ पे कहीं कहीं तीन चीज़ मिला हुआ है, कितना चीज़ मिला हुआ है तीन चीज़, लेकिन इसमें कितना मिला हुआ है, तो इसमें दो चीज़ मिला हुआ है, एक सोडियम और एक, तो आपको पता है कि नमक जो बनता है, नमक, ये नमक किसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो नमक जो बनता है वो सोडियम और क्लोराइड से। लेकिन ये क्या है संगमरमर चूना पत्थर कह दीजिए, है ना, खड़िया का चौक कर दीजिए, वही वाला होता है सूत्र इसका। इसमें तीन चीज़ है, तो एक कैल्शियम है, कार्बन और फिर क्या है ऑक्सीजन है, तो इसमें तीन चीज़ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो बात समझ में आ रहा है, इस तरीक़ा से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि तत्व यौगिक और मिश्रण। आपको पता है कि तत्व में सोना चांदी भी आता है, तांबा भी आता है, सोना चांदी तांबा लोहा नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, लोहा पारा सोना चांदी तांबा, ये सब क्या है एक तत्व है, ये सब क्या है तत्व है, ये सभी क्या है तत्व है। तो अब आइए, अच्छा इसमें ये वाला बात पता है कि यौगिक कितने होते हैं, यौगिक दो होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होता है, एक अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक किसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होता है उसे क्या कहते हैं कार्बनिक, और अकार्बनिक किसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है। अच्छा ठीक है, वो आपको बुक में मिलेगा, ठीक है, कुछ भी मिलेगा। हाँ
आपको पता है कि हाँ मिश्रण के भी दो होते हैं, एक समांग मिश्रण होता है अब एक विषमांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण किसे कहते हैं, जिसे अलग अलग नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, समांग मिश्रण। और विषमांग में क्या होता है, जिसको अलग अलग कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उल्टा होता है। इसका परिभाषा पता होना चाहिए, क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसमें कि आवाज़ सारणी का कुछ ट्रिक और कौन तत्व कितना में है और आखिर कैसे है। तो आइए हम लोग बनाते हैं, है ना। तो अब इसको हटा दिया जाए। इतना आपका क्लियर हो गया होगा कि बनावट के आधार पर पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं। और बाकी तो भौतिक आधार पर पदार्थ तीन होता है, ठोस द्रव गैस, जबकि आपको पता होगा ठोस द्रव गैस। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि आपको बहुत बार पढ़ाया गया है ये सब मैटर। कितना बार, बहुत बार पढ़ाया गया है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आवर्त सारणी में, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जानने का इसके बारे में प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो है डायग्राम पहले बनाना पहले पड़ेगा, है ना। तो आपको इसमें पता है ये क्या हो जाता, ऐसी होता है ना। यहाँ पे कितना होता है, इसमें कितना होता है, दो होता है इसमें ना। फिर एक यहाँ से है ही ना। हाँ यस। और फिर कैसे होता है, फिर यहाँ से होता है, फिर हाँ कहाँ से होगा, एक आपका ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से हो जाएगा इसमें, है ना। ये वाला इसमें ना होगा, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से इसके बाद इसमें कै गो आएगा, ऐसा ऐसा इसमें कै गो होगा, ये वाला कै गो हुआ, अरे हुआ कै गो है, दो गो हुआ, कै गो हुआ, तीन गो हुआ, कै गो हुआ, चार गो हो गया, चारों गो न होता है। अब इसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। अब इसको ओ वाला चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें कितना होता है, इसमें होता है, यहाँ से होता है, यहाँ तक होता है। इसमें कितना होता है, कितना हुआ, आपको पता है इसमें एक ऊपर से होगा, कितना होता है, कितना हुआ ये वाला, ये कितना हुआ, 1 2 3 4, कै गो होता है ये वाला, तो कै गो हुआ, यही न है। अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको हाँ दो गो और कहाँ से होगा, सबसे पहले एगो इसको कर देते हैं, एगो हे वाला होगा, हाँ दो गो होता है ने, तो इसका एक और इसका ऊपर होगा।
इसको फिर से आप देखिए ये क्या होगा, सट जाएगा, सट गया। अब इसमें पता है क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ये सब जुड़ जाएगा। अच्छा से नहीं बना रहे हैं इसलिए थोड़ा तो टाइम तो लगेगा। आप देखिए अच्छा, बोलने में और करने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है। हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, 4 ताला घर बन गया। चलो कुछ बच्चे लोग बोल रहा है कि तो 4 ताला घर बन गया। चलो ठीक है। चलो आप देखिए बीच वाला में कितना होता है पता है, 10 गो। तो एक बार इसको भी कर दिया जाए, जब सीखना ही है तो चलिए 10 गो। कै गो हुआ, कै गो हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, कितना हुआ, और है कै गो हुआ, 10 गो हो गया। ए ए ध्यान दो क्या करो, क्या करो, क्या करो, ध्यान दो, क्या करो बाबू लोग। चलो दिक्कत क्या है, बोलो बोलो फिर से बोलो जी। इसमें कि इसमें, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना होता है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, सही तो है 6 गो, 6 गो सही तो है, 6 गो ही होता है। क्या गो होता है, क्या गो होता है, आइए ना जब हम लोग नाम करेंगे वहाँ पे तो उसको छान लेंगे ना। देखो अरे यहाँ तो छूट गया, ये वाला 7 गुना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 गो होता है, तो अच्छे कर दीजिए। हाँ क्या हुआ बोलो, चलो हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। हाँ कितना होगा, इसमें, इसमें क्या है, हलीना के रब से फरियाद, तो आपको पहले पता होना चाहिए। देखो बचवा
इसको पहले तो मिला दो एगो संकेत के माध्यम से, एकदम सुई या नियन। कैसन? ठीक है, देखो अब कै गो हुआ है, काउंटिंग करो। हाँ हाँ जी, कर रहे हैं ना जी। हमको तो दम अंदर अंदर क्या हो रहा है इसे हमें समझ रहे हैं। वो मंतारवा पढ़े थे वरा से। रखो रखो। ई क्या हुआ? ई है आवाज सारणी का डायग्राम। क्या है ना? आप जाइए ए, अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सजाने का प्रयास करते हैं। आवाज सारणी को मारेंगे हम खटाखट ट्रिक से, है ना? किससे? ट्रिक से। किससे? ट्रिक से, है ना? ट्रिक से। चलो ठीक है। आप इसे क्या करना है, जो भी आप खाली स्थान को देख रहे हैं आप इसे चुटकी में भरना है, जो कि आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। तब आइए भरते हैं। क्या करते हैं? भरते हैं। यहाँ पे भागत नियन नहीं भरना है, ठीक है? वो वाला नहीं भरना है। इसमें आपको पता है नीचे कितना होता है, देखते हैं वो वाला कितना बच्चे लोग बताता है। हम नीचे वाला ये बनाते हैं। नीचे कितना होता है पता है? नीचे कितना होता है? हाँ, कितना होता है? चलो देखो, नीचे वाला भी क्या कर देना है, वही हिसाब से कर रहे हैं हम, ठीक कर रहे हैं। काउची ने सटल है, अलग है ये वाला। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब ये लाइन देखो कै गो है, ये वाला कै गो खींचेंगे। अच्छा गिनो कै गो हुआ, गिनते रहना है। दिख रहा है कै गो हुआ? जहाँ बढ़ेगा तो बाबू रेज कर देंगे। ये अच्छे हो जाता है, अच्छे अच्छे। कै गो हुआ? कै गो? वही ना वही ना वही ना। हाँ हो गया। थोड़ा सा लग रहा है हमको ये थोड़ा छोटा होना चाहिए। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे करने के लिए आता है, इतना करने के लिए आता है। हाँ इतना करने के लिए आता है। तो चलो बाबू आ आ चलो चलिए, आप देखना है इसमें हम क्या सिखाए थे। देखिए इसमें आपको पता है आवर्त जो होता है वो 7 होता है। ये देख रहे हैं से आवर्त है, यहाँ कितना है आवर्त? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त कितना हो गया? आपको पता है कि वर्ग जो होता है वो 18 होता है। वर्ग कितना होता है?
देखिए यहाँ से होगा स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे क्या होगा 18। हाँ नहीं दिख रहा, आप पकड़ के और क्या कीजिए, सट्टा दीजिए। हाँ कौन तो वैसे कहता है तब ना हम ऐसे कर देते हैं। ये दिख रहा है ने ईशान खान के पता है का कर खोता अच्छे अच्छे आ लो ना जिलो, चलो हो गया। अब देखिए ई देखिए वर्ग कितना होता है तो 18, अवर्ग कितना होता है 7, समझ में आ रही है। यस देखो ये जो देख रहे हैं से ई क्या दिख रहा है, इसमें वर्ग देखिए ए है से वर्ग है और एन से क्या है अवर्थ, वही तो है ना वर्ग और अवर्ग। अब आइए इसे हम लोग भरते हैं, क्या करते हैं भरते हैं। देखिए इसका ट्रिक है हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। ट्रिक क्या है, ट्रिक है हलीना के रब से फरियाद, इन ट्रिक है। हाँ तो इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे जानते रहना है, ठीक है। हलीना के रब से फरियाद मतलब क्या होगा, एच देखिए एच हाली ना ए चलो ठीक है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या था एल, इसको फिर उठा लेना, तो इसको अभी हटा दो। तो हालीना क्या ले, हेलो हाली कौन तो बोलता है 8 क्लास, हलीना हलीना के आर रब से सी, रब से क्या होता है फरियाद, क्या होता है हलीना के रब से फरियाद। ए पार एक होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा मांगे मतलब क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बी ई अब मांगे मतलब बेटा मांगे क्या सी ए, कार स्कूटर ना, तो सी ए एस आर क्या होता है बी ए बी पी आर ए। ट्री क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, लास्ट में बाप क्या हो गया राजी, मतलब आर ए होता है। अब आइए 13 वाला जानते हैं, वर्ग कितना वाला, वर्ग कितना वाला 13 वाला। आइए हम लोग जानते हैं वर्ग 13 वाला। तो देखिए इसका ट्रिक क्या बताया गया था, हाँ बाबा अली गए इंडिया तेल लाने, बोलो बच्चों क्या होगा, बाबा अली गए इंडिया तेल लाने, मतलब बी ए एल
और बाबा अली गए क्या होगा? जी। अब इंडिया मतलब बाबा अली गए इंडिया तेल लाने, तो टी आई बस। अब बाकी इधर पता है अभी सजाया नहीं गया है इधर, बट आप चाहें तो लिख सकते हैं। पता है ना क्या होगा? एन एच। ठीक है, इतना को कम से कम जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए 14 वाला वर्ग कितना। हाँ, इसका क्या है? काशी गए शंकर पार्वती, है ना। काशी गए मतलब क्या? CAS। काशी गए मतलब GE। और फिर क्या? संग। कहाँ गए? इंडिया। साथ में कौन था? पार्वती, तो P। और इसमें FI हो जाएगा। आप देखिए, आइए वर्ग 15 में पढ़ाया गया था। वर्ग 15 में इसका क्या है? नहीं पार्वती ऐसे सब बिगड़ जाएगा। बोलो एक बार, क्या है ट्रिक? नहीं पार्वती ऐसे सब बिगड़ जाएगा। मतलब NI नाइट्रोजन में एन क्या होगा? है ना, एन होगा ना जी। क्या होगा? एन होगा। ठीक है, चलो पार्वती मतलब P। अब ऐसे सब बिगड़ जाएगा। बोलो क्या होगा? AS, उसके बाद SB, फिर क्या है? BI। तो क्या है? A और फिर ASSD और फिर B और F। MC। सही बात है। देखो तो क्या है? एम। देखो हम बात कर रहे हैं 15 में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं 16 में। क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से TLL इन है भी ना। अब देखिए आते हैं किस में? 17 में। 17 का ट्रिक क्या बताया गया? फिर कल बाहर आई आंटी, है ना बच्चों। क्या होगा? फिर कल बाहर आई आंटी, यही ना होगा। मतलब FCLBRIAT और फिर यहाँ क्या होगा? है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। इसका देखिए, इसका ट्रिक यहाँ तक ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ही इसका फॉलो हो रहा है ट्रिक। देखिए इसका ट्रिक है, याद रखना है। आप देखिए इसका क्या बताया गया था? आखिर गैस वाला को बताए थे हीना नीना और करीना एक से रे रंगीना। तब बोलिए हीना नीना। AR है यार, फिर है क्या? KRS X होगा। एक्सरे रंगीना होता है ना, तो X और रंगीना को होता है ओ।
ए हो गया वर्ग। अब बच गया बीच वाला। अब क्या बच गया? तो आइए हम लोग बीच वाला को धड़ाधड़ करने का प्रयास करते हैं। इसका भी ट्रिक दिया गया है, जो बच्चे नहीं देखा एक बार जान करके पिछले वीडियो को देख सकता है। आवाज सारणी में आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, धड़ाधड़ मारना है एकदम, ठीक है। तो आप देख के स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रिक आप लोग जानते हैं, अच्छा है। डायरेक्ट उसका संकेत की बात किया जाए, डायरेक्ट कोची का, हाँ संकेत, बड़ी मनी आवाज हो जाता है। क्या होता है, एस और कोई एक खड़ी होके बोलिए तो अच्छा रहेगा। बोलो क्या होगा, ACTI बोलो। आइचे लिखेंगे, आइचे, आइचे, TI, हमसे आगे रहिए, MN, FECO, फिर होता है बाबुआ NI, CU, ZN, Y, ZR, N, BM, TC, RH। यहाँ पे R, और यहाँ RH, P, अरे PB। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो P और D न होगा, नहीं हम ऐसी बोले थे। क्या होगा यहाँ, P और D। D नहीं है, वो D है। AC, हाँ ना, D, CD नहीं होता होगा जी, हाँ। फिर L, HF, फिर होता है T, RE, H, RE, OS, GR, बहुत लेकिन एकदम रख रहे हैं। IR, P, A, H, इसमें कहीं पे डबल होना नहीं चाहिए, कहीं HG नहीं ना है, नहीं है। एक और है, S, AC, अच्छा AC, S, G, फिर होता है B, H, फिर होता है H, S, फिर होता है M, T, फिर होता है D, S, फिर होता है B, S,
का होलो जी? अरे कुछ भी कर दो, कहने तो उड़ गया जी। नहीं उड़ा, आ गया, एकदम वही वाला आया। क्या होगा? आर सी एन हो गया। आप देखिए, आपको पता है, आपको इतना पहले पता होना चाहिए, इसमें कहीं पे है एच और जी, कहाँ है इसमें? एच कहाँ, एच जी है न? चलो ठीक है। और इसमें एक बात और है, एच एफ इसमें कहाँ है? हाँ, कहाँ है? दिख रहा है? हाँ चलो, एक और बताइए आप लोग, इसमें ए आर कहाँ है? ए आर नहीं है यहाँ, क्या ए सी? ए और सी है ना? चलो ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से ये वाला बताया गया था, यहाँ से है ना, यहाँ से क्या किया गया है, बताया गया है। आप देखना है, अब बच गया एक और, तो बाकी इसे आप लोग कर लेंगे। मेन क्या है यहाँ पे? मेन क्या है? ये वाला कोची वाला ए ले, तो इसको यहाँ से कर दो, हो गया ना? तब आप देखो तो, अरे ई नहीं होगा, ये तो ठीक ही है। देखो, ये वाला यहाँ घुसा दो, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एन से आएगा और ये देखो एरा से मिलेगा, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, यही ना है? हाँ, अब आइए, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहाँ से कि कुछ तत्वों का संयोजकता किसका क्या होता है। ठीक है, अब अगर जैसी इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो बताएंगे ना आपको, इससे मतलब नहीं रहेगा। अभी जो आपको बताएंगे ना, अभी जो आपको बताएंगे हम, वो आपको मतलब रहेगा, पता है किससे? इतना से रहेगा मतलब। तो जिससे ज़्यादा मतलब है, अभी उसी को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसको क्या करना है? ज़्यादा क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है, तो आइए, आपको इतना ही पता है कि इसमें कौन ग्रुप कितना के है? रोमन अंक में होता है, रोमन अंक में होता है। जैसे देखिए, रोमन अंक में है, जैसे यहाँ पे होगा 6 7, देखो ऊपर में होगा भी आई करके रहता है। इसमें कहाँ है? इधर। हाँ, 1 और, तो ये ग्रुप क्या है? 1 और ए होगा। अब इसका क्या होगा? 2, E2 नहीं होगा, रोमन अंक में ऊपर गया है, ऊपर गया, तो 2A। अब बाकी फिर एने होगा कौची, तो सब कर लीजिएगा। अब बाकी यहाँ सबको हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 3 होगा। हाँ, क्या है? 3, फिर होगा 4A, फिर होगा 5A, फिर होगा 6A, फिर होगा 7A,
फिर यहाँ होगा क्या, 0, शून्य मान लीजिए। आपको पता है कि 18 वाला जो है सक्रिय गैस है, 18 वाला क्या है, अक्रिय गैस है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, इतना प्रत्येक बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, आपको इसमें पता है कि कैसे पकड़ेंगे कि तो कौन धातु है कौन अधातु है। तो आपको बताया गया है, सभी को पढ़ाया गया है कि देखो धातु का क्या होता है, प्लस होता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। अब एक होता है अधातु, इसका क्या होता है, माइनस। अब एक होता है उपधातु, क्या होता है, इसका होता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। इतना पहले जानिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं, हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई बात नहीं। आप देखो ये तो हो गया ऐसे। आप देखो इसमें हमको जानना है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो सबसे आसान है, तो सबसे पहला देखो आपको ये पता है कि एस ग्रुप को हो गया ये, मतलब ब्लॉक क्या हो गया, सॉरी ब्लॉक एस ब्लॉक का, है ना। देखो एस ब्लॉक क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, डी ब्लॉक, ये आपका हो गया पी ब्लॉक, और नीचे आपका क्या हो गया, एफ ब्लॉक। तो एस ये डी न है जी, डी वाला है, और फिर क्या है पी है, और फिर क्या है एफ है। तो इतना पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 ब्लॉक होता है। ब्लॉक कितना होता है, एस पी डी एफ, एस पी एस पी डी एफ, ब्लॉक कितना है, एस पी डी एफ। अब आपको पता है, आप देखो बाबू यहाँ से क्या करना है हमको कि देखो वर्ग एक वाला में, वर्ग एक में इसका पता है होगा कितना वैलेंसी, +1। इसका वैलेंसी क्या होगा, +1, इसका होगा +2। अब देखिए इसका क्या होगा, तो इसका होगा प्लस, अब इसका होता है प्लस -4। आप यहाँ से उल्टा चलना है, तो ये तो 4 तक हो गया, अब यहाँ से उल्टा चलना, तो -3, फिर क्या होगा, फिर क्या है वहाँ 0। तो सबसे देखो सबसे आसान है ये वाला, सबसे आसान है। आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बिल्कुल नहीं है, यदि आप यहाँ से समझ गए तो, है ना। आप देखिए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 और फिर क्या है वर्ग 13, 14 15 16 17 और फिर वर्ग 18। आपको इतना को क्या जानना पड़ेगा, संयोजकता, जो कि सबसे हल्का है संयोजकता। आपको अगर विश्वास नहीं, एक बार निकाल कर देखिएगा। जैसे कि आप मानिए कि 15 वर्ग में है, तो 15 वर्ग में तो बहुत सारा तत्व है ना। देखिए वर्ग 15 में तत्व कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। अभी 6 तत्व में किसी का भी निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें वैलेंसी कितना आएगा, -3। वैलेंसी कितना निकल के आएगा, -3। अब मानिए कि अगर बात करें वर्ग 2 वाला के, किसका, वर्ग 2 में कितना तत्व है, 1 2 3 4 5 6 तत्व है। अब इसमें क्या है, अब इसमें किसी का भी निकालेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें आपका वैलेंसी +2 ही आएगा। वैलेंसी क्या आएगा, वैलेंसी क्या आएगा। इसलिए याद रखना यहाँ से कि वर्ग 1 2 और फिर 13 14 15 16 17 18। तो एक देखो वर्ग 1 से लेकर के 4 तक लगातार में आना है, आपको प्लस में रहेगा 1 2 3 4, और जैसे ही 4 आएगा वहाँ से घटना स्टार्ट करना है। देखो 4 के बाद क्या घटे हैं, -3 -2 -1, फिर कुछ नहीं तो 0, कुछ नहीं तो 0। तो ये सब क्या है, वैलेंसी है,
संयोजकता है, तो सबसे है आसान। आप देखिए, आपको इसमें पहले पता होना चाहिए कि कौन तत्व कितना में है, ये कैसे पकड़ेंगे। तो आपको बताया गया था बाबू, दो देखो कितना था, 2 8 18, 2 8 8 8, 2 8 18 32, 2 8 18 बोरबरी के नियम में। अब यहाँ भी देखिए ना जी, यहाँ भी देखिए तो क्या है, ये पहला में कितना वर्ग है, 2 8 18, ये वाला है ना। हाँ, बी ब्लॉक में क्या होगा, पी में क्या होगा, हाँ 8 18 32। जैसा कि देखो थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। आप इसे तो थोड़ा सा खाली काम करना है। कोची अब बात करो, तुम चुप रहो। है ना। इस सेटिंग है SPDF, अब बोलो तो SDPF, गजब लगता है, तो फिर गजब लग जाएगा। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। आप देखिए, आप देखिए, अगर कोई पूछेगा कि कौन तत्व कितना में हो, हम लोग कैसे जानेंगे। देखो थोड़ा देखो घसाक लगा गया है, देखो कुछ हुआ जहाँ तहाँ से घसाक गया है, तो इसको सुधार शुरू हो जाएगा सीधा। देखो कहाँ कहाँ भाग गया, एने वाला एने हो गया, एने वाला एने हो गया, इसको सुधरेगा। उड़ गया लगता है ने। सब ठीक है, कुछ नहीं गड़बड़, सब ठीक दिख रहा है। देखो इस कार्बन देखो यहाँ चला आया, जो कि ऊपर में होगा, ऐसा यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, एन वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाकी कुछ रम उड़ा पड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ है, थोड़ा सा उतना हो जाएगा मैनेज। जैसे देखिए, आपको पता है कि हलीना, तो H देखिए, H फिर क्या है, LI NA है, K है, RB है, CR है, फिर FR है। अब देखिए हम कैसे पकड़ेंगे कौन तत्व कितना में है। तो आपको यहाँ क्या सिखाया गया कि प्रत्येक में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। फिर देखो देखो बताते हैं, देखो ये तो 1 में होता है, और 1 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 3 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे। आप देखो 2 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 11 आपको आएगा, तो 8 बताया गया है ना। 2 8 18 32, 18 कितना, देखो जब आएगा तो उसको हम बताएंगे। अब इसमें 8 जोड़िए, कितना आएगा, 11। अब इसमें कितना जुटेगा, अब इसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 19। अब इसमें कितना जुटेगा, 37 जुटेगा। मारेंगे ना से कानवा फट जाएगा, ऐसा ही। 18 जोड़िए 19 में, कितना आएगा, तुम मुझसे बोल रही, आगे होगी हमरा से, बस करो अब। तो कितना होगा, 37। आप देखो, अब फिर इतना में क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है। तो याद रखना है, देखो आपको हम यही बता रहे हैं, 2। अब देखो यहाँ पे डबल होगा 8, फिर यहाँ क्या होगा, डबल होगा 18, क्योंकि डबल डबल जुटेगा वो वाला, तो इसे याद रखना है, ठीक है। क्योंकि वर्ग 1 वाला हम देखो क्या क्या जुट रहा है, 2 भी जुट रहा है, यहाँ पे 8 देखो 2 बार जुटा है, 18 देखो 2 बार जोड़े हैं, देखो जोड़िए अभी इसका जोड़े हैं। 37 में क्या जोड़िए, 18, कितना आएगा, कितना होगा, 8 7 15 के 5, 3 4 1, देखो ये कितना में है, 55 में होगा।
कितना होगा जी? तो यहाँ पर ही 55 में कितना होगा? देखो ये 55 में है। आप इसमें 32 को जोड़ दीजिए तो 5 दूनी 7 और 5 और 3 8, कितना आ गया? तो ऐसे करने पर हम पता कर सकते हैं कि कौन तत्व कितना में है, कौन तत्व कितना में है। ठीक है, चलो इस तरीक़ा से आप बहुत सारा कर सकते हैं आगे भी। ठीक है, अब आइए आपको हम सिखाते हैं कुछ यौगिक। अब यहाँ सीखना है कि यौगिक किस तरीक़ा से बनता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं यौगिक कैसे बनता है। तो आपको पहले इतना पता होना चाहिए कि कोई भी यौगिक प्लस और माइनस से होता है, और माइनस और प्लस से होता है, माइनस और माइनस से होता है। ठीक है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो आपको हम ये बताते हैं, जैसे में यहाँ देखिए प्लस में क्या क्या हो गया, इशारा हो गया। प्लस में आपका हो गया क्या? वर्ग 1 और 2 और फिर 13 और 14 वाला, मतलब कि 13 तक का ये मुझका बढ़िया से कहाँ तक? 13 तक होगा इसमें। ठीक है, 14 में तो प्लस माइनस हो जाएगा उसमें, है ना। आप देखिए आप यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे देखो एक हम लेते हैं एच को, अब इसमें से मानिए कि हम ले रहे हैं सोडियम को, तो आपको पता है कि सोडियम की वैलेंसी कितना हो सकता है? 1। देखो वर्ग एक में जितना भी है सबका वैलेंसी कितना है? +1। क्या होगा? +1। तो यहाँ +1 ले लीजिए। ठीक है ना, ऐसे न होगा। आप देखो आप इसमें से क्यों लीजिए माइनस वाला को, जैसे कि हम ले लिए, मानिए कि ओ को ले लिए। किसको ले लिए? ओ को। यहाँ देखिए क्या है? ओ 15 वर्ग में है। ऑक्सीजन ओ क्या है? ऑक्सीजन कितना में? वर्ग 15 में है नहीं। इसका वैलेंसी कितना दिख रहा है? -2 है इसका वैलेंसी। देखो तो ध्यान से जरा, वो घसा के किया है। अरे अपना भी दिमागवा लगाओ ना। वो घसा के किया है, तो आप लोग के दिमाग में घसा किया है। हाँ अच्छा, कोची वाला में? अरे सॉरी, देखो ये पूरा घसा किया है, तो ये पता है वो किस में आएगा? 16 में आएगा। जब 16 में आएगा तो इसका वैलेंसी -2 हो जाएगा। ये घसका ने दिमागो घसका दिया है। कितना हम लोग मेहनत किए और लास्ट में क्या हुआ? घसा के किया और वही दिमागवा घसका दिया। शुद्ध ना होगा। रुको तो जी, चलो आप देखो सोडियम का वैलेंसी कितना है, इसका कितना है? अब यही ने कल भी सिखाए थे, अब यहीं से तो कल सिखाए थे। इसको वैसे कीजिए। अब Na को 2 में मिलाएं तो क्या होगा? Na2 हो जाएगा। आप देखिए O है तो O के 1 में तो क्या होगा? यहाँ 1 लिख दीजिए नियमानुसार। अब इसका क्या होगा? Na2 और फिर क्या होगा? O। ये क्या बन गया? एक यौगिक। क्या बन गया बच्चों? यौगिक। अब इस तरीक़ा से आप यहाँ से इसमें बहुत सारा कर सकते हैं, आप बहुत सारा कर सकते हैं। ठीक है, एक नहीं, आइए आपको हम बहुत सारा देने का प्रयास करेंगे, है ना। वो करना आपकी काम है। तो चलिए, जैसा कि देखिए आपको हम और देते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए कि सोडियम को ही लेते हैं, तत्व में सोडियम, तो इसका चार्ज क्या होगा? प्लस, लेकिन इसका वैलेंसी कितना होगा? 1। अब ये मानिए कि हम कर देते हैं, किससे करें? बोलिए, नेगेटिव वाला में मानिए कि किससे करें? Sc से करें। अच्छा, इससे सेलेनियम S। आपको पता है इसका वैलेंसी क्या होगा? -2 माइनस। आप इसको कर दीजिए तो इसका 1 होगा और इसका क्या होगा? 2। अब इसको क्या कीजिए? क्रॉस करवा दीजिए
तिरछा तिरछी, तो ये क्या होगा Na2 इसका S। ये देखिए अब ऐसे ऐसे आप बहुत सारा यौगिक बना सकते हैं, लाखों यौगिक बनेगा, लाखों यौगिक। पहला बात माइनस माइनस से भी बन जाएगा और फिर प्लस माइनस से भी बन जाएगा, प्लस और ऐसा ऐसा देखिए आप यहाँ से 1,00,000 भी बना सकते हैं, जो कि आपको हम पढ़ाए हैं। 1 से 1.5 लाख आपको पढ़ाया गया है केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालता है, वो आप घर बैठे आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, मानिए कि यहाँ पहला में क्या है, हाइड्रोजन पहला में क्या है, तो इस हाइड्रोजन को जितना भी है माइनस वाला सबसे करवाइए, सबसे करवाइए। जैसे देखो हाइड्रोजन, अब मानिए कि इसमें लीजिए नेगेटिव वाला में को, तो ले लेते हैं नाइट्रोजन को, ले लेते हैं किसको, ले नाइट्रोजन को लेते हैं। तो इसका तो 1 होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव है नाइट्रोजन। क्या है नाइट्रोजन, नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या होगा 3 नेगेटिव। आप इसे इसका 1 और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 3। अब इसे क्रॉस करवा दीजिए मियाँ से, तो क्या होगा H3 और फिर N। देखो इस तरीका से आप करवा सकते हैं। आप H के साथ देखो कितना है, देखो गुना कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मैं जानते हैं, तो देखिए सबसे पहला क्या है H है, तो इसमें करवाएंगे पूरा वार कितना में 14 में, कितना 1 2 3 4 15 में, 15 में कितना 1 2 3 4 5 6 गो, 6 का 6 6 3 12 6 3 18। अब 18, अब एज को करवाना है 18 गो के साथ, कितना मन निकलेगा पता है, बहुत सारा आएगा निकल के। फिर आप लोग करेंगे माइनस और माइनस के साथ, और फिर आपका यहाँ पे है, फिर आपका ये है डी ब्लॉक वाला, आप यहाँ भी तो कर सकते हैं, बहुत सारा निकाल सकता है। क्या माइनस है, इसमें हाँ हाँ। अब इसमें देखो पहले इतना को तो पहले कीजिएगा, इतना वो कीजिएगा ना तो आपको दिमाग वो काम कर जाएगा कि किस किस में होगा, किस किस से बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लोग पहले से देखो। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं पहले, ठीक है। देखो वो तो चल गया, थोड़ा देखेंगे हम। पहले आप लोग के देते हैं, पहले हमको कर करके दिखाइए। आप लोग के हम देते हैं सबसे पहला है ना, ये तो बी इसमें है, अब इसमें है, आई वाला इसमें है। चलिए आपको हम देते हैं वो करके दिखाइए। H से इसका कीजिए तो क्या होगा, H प्लस क्या था जी, H से कीजिए पहले N में कीजिए, N में कीजिए, जबकि आपको पता है H का क्या है, क्या है इसका तो +1, इसका क्या है 3 होगा, क्या होगा उसका 3 हो जाएगा ना उसका, हाँ यस सर। अब देखिए, आप मानिए कि अब H के देखिए हम करवाए हैं N वाला में पूरा घुसिए, फिर H से P में करवाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ग 15 में सबे से करवाइए। देखो H से फिर प्लस किस में आएगा, बोलिए वर्ग 15 वाला पूरा तत्व को, तो P से होगा, इसका भी क्या होगा चार्ज नेगेटिव। फिर H से करवाइए किसके साथ, S, फिर H के साथ S, हाँ ठीक है। क्या आया इसका ट्रिक क्या था 15 वाला पता है, नहीं पार्वती ऐसे सब बिगाड़ जाएगा। आप देखो इसका हम दे देते हैं, वैलेंसी कीजिएगा घर बैठे। इसका तो 1 प्लस इसका भी 1 प्लस, और इसका पर आएगा 3, क्योंकि सबका वैलेंसी होता है। आप इसे कीजिए, म्याय से क्या आएगा, क्या आप एक कर सकते हैं घर बैठे आराम से आप निकाल सकते हैं। आप मानिए कि अगर करना है
अब माने का अगर आपको करना है सोडियम के साथ, किसके साथ करना है, सोडियम को करवाना है किसी के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं रम्याय से घर बैठे। जैसे देखो हम इसमें करते हैं वर्ग 17 के साथ, तो सोडियम को करवा दीजिए। वर्ग 17 में क्या इसका ट्रिक क्या बताए थे, फिर कल बाहर आई तत्व क्या है, एक बार बोल दी तत्व इसका क्या है, एक बार बोलना है। तो एक बार एफ सी एल सी आई, ए। आप देखो इसको क्या करना है, सोडियम के साथ करवाना है, प्रत्येक को करवाना है। हाँ, तो यहाँ सोडियम के साथ प्लस, सोडियम के साथ प्लस, सोडियम के साथ प्लस, सोडियम के साथ प्लस। अब इसमें आपको चार्ज पता होना चाहिए, तो इस पे चार्ज कितना है जी, 1 मतलब प्लस, और इस पे नेगेटिव कितना आएगा 1 ना। कीजिए इतना को कीजिए आराम से। चले हो रहा है, होते रहेगा। आपकी सारा चीज़ पता है, आप लोगों को सब कुछ पता है। क्या ऐसे कर सकते हैं घर पे? क्या लगता है कि बहुत सारा निकल कर क्या आएगा? बहुत सारा आप लोगों को सीखने का भी मौका मिलेगा इसमें। देखिए इसमें हम आपको एक और हम करवाते हैं, है ना, जैसा कि देखिए, चलिए हुआ। चलो अब हम इसमें करवाते हैं एल आई और अबरी आते हैं वर्ग 13 में। कहाँ आते हैं? वर्ग 13 में आते हैं। तो एल आई इकाल मुँह फाड़ देता है, बोला वो कोई नहीं करता है, यहाँ पे करते हैं एल आई प्लस वर्ग 13 में कौन कौन तत्व है? कोची इसका ट्रिक क्या बताए थे? बाबा अली गए इंडिया तेल लाने, तो क्या होगा बी एल, क्या होता है ए एल एल्यूमिनियम, फिर होता है जी आई इन है। अब इस सब को करवा दीजिए लिथियम के साथ। बाबू घर बैठे आराम से, हमें पता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। आप ये वाला मियाँ से घर बैठे आपको ये वाला काम करना है। लेकिन लिथियम पे चार्ज क्या होगा? 1 प्लस, लेकिन इसमें क्या होगा? 3, मतलब लेकिन प्लस वाला ले लिए हैं, प्लस का ले लिए हैं, तो नहीं, प्लस वाला प्लस से नहीं होगा, प्लस वाला प्लस से। अच्छा रोकिए, किसको ले लें? 14 के। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें बदल देते हैं, इसमें कर देते हैं, इसमें करते हैं 16 वाला को, है ना। इसको पूरा लिथियम को हटा दीजिए और 16 में से किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक को क्या करना है? उठा लेना है। ये तो प्लस वाला नहीं होगा अभिक्रिया, है ना, क्योंकि प्लस प्लस से कभी नहीं करता है। अरे सोडियम में क्या है? मान लीजिए ऑक्सीजन है, ओ को करवा दीजिए सबके साथ में, ओ वाला हो जाएगा ओ ओ ओ ओ। इसका चार्ज क्या होता है पता है ना? माइनस कितना होता है? 2। और इसका क्या होता है? प्लस में, ये प्लस वाला होगा 3। अब करवाइए इसके साथ में क्या होगा?
हो गया। चलिए हुआ। अब ऐसे ऐसे आप बहुत सारा घर बैठे कर सकते हैं। बताइए आप देखिए बनाते हैं। देखिए क्या बनेगा, यहाँ मिलाना है एक बार। देखो ई क्या है, एच एन, इसका हो जाएगा H3 और एन, इसका होगा H3 और फिर क्या होगा P, इसका होगा H3 और A, कितना मस्त है, इसका होगा H और S। ऐसे ना बनेगा, ऐसे बन रहा है। देखो कितना H3 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 और फिर जितना है खाली उतना को सट्टा दीजिए। एन है P है एस बी है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, H3 होगा और फिर क्या होगा, क्रॉस करवा के। अरे क्रॉस करवाइए दिमाग में देखो, अरे क्रॉस तो वो हल्का है। देखो H है और फिर कितना एन है, तो बताइए कि इसके पास कितना है, प्लस, मतलब 1 प्लस के पास कितना है, इसका वैलेंसी तो 1 है, ऊपर में दिख रहा है, और इसका वैलेंसी कितना है 3। अब इसको क्रॉस, इसके साथ इसको क्रॉस, तो सबसे पहले ई लिखाएगा। यहाँ देखो H होगा ना और फिर 3 होगा और फिर क्या होगा, एन के करवाइए 1 में, तो क्या होगा एन नो कर लिखाएगा। तो यही नहीं यहाँ पे आया देखो। तो आप तिरछा भी कर सकते हैं, बाकी वहाँ तो हल्का है, थोड़ा सा कर दिमाग लगाना है, एडवांस दिमाग, बहुत कम दिमाग खर्च करना है। ठीक है, देखो ये भी है, अगर आप क्लास नहीं कीजिएगा रेगुलर तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी बात है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना जानो कब क्या आपको पढ़ा दिया जाएगा। आई वो की साइंस के क्लास है, वो की केमिस्ट्री वाला क्लास है। हाँ 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 करवा सकते हैं। पहले इतना ही पहले करके लाइएगा तो सभी, तब जरा आपको हम बताएंगे वो वाला फिर। हाँ, बाकी अगर आप इतना करते तो फिर आप वो वाला भी कर दीजिएगा, हाँ ने। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, Na1 NaF होगा, इसका क्या होगा Na। देखो कैसे, देखो यहाँ देखो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिव, एफ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, लेकिन नेगेटिव। लेकिन आप देखो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी। अब क्रॉस करवा दीजिए इसका क्रॉस। आप देखो एन से 1 में, तो इसका तो ये नहीं होगा, 1 लिख सकते हैं नियमानुसार। और फिर क्या एफ में 1, इसका भी क्या होगा 1। अब इसी को आप ऐसे कर सकते हैं Na और, अब इसी को आप यहाँ पे लिखे हैं Na और एफ। देखो क्रॉस वाला कैसे आया, या आप ऐसे भी इसका लिख सकते हैं। अब ऐसे करवा दीजिए, क्या होगा Na, क्या होगा Na, अरे जितना कल सट्टा दीजिए उसको, तो NaBr। देखो कोची कर रहे हैं, खाली सटा रहे हैं। इतना हल्का कैसे, क्योंकि दोनों का वैलेंसिया 1 है, इसलिए हल्का है। तो Na I और Na है ना, Na80। देखिए समझ में आ गया होगा बच्चों, लोग समझ में आ गया होगा। अब इतवा हल्का है, देखिए इसको क्या करवाना है, देखो कैसे करवाना, एक बार हम क्रॉस करवा के बताते हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वो समझ में आपको आएगा ही आएगा। तो देखिए एक लिया है ऑक्सीजन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास वैलेंसी कितना है, नेगेटिव है 2 है, लेकिन बी के पास कितना है, लेकिन 3 है, लेकिन पॉजिटिव है। आप देखिए इसके पास 2, इसके पास कितना है 3 है, देख रहे हैं सामने में। इसको करवाइए इसके साथ, इसको करवाइए इसके साथ, क्या होगा O3 यही आ गया, क्या एक यौगिक बन गया। अब इसी को हम यहाँ लिख देंगे O3, क्या लिखेंगे B2।
अब इसको कीजिए, तो ये प्रत्येक का ही 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस ये प्रत्येक का 2 है, प्रत्येक का 3 होगा, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा और इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए O3 अब Al, आप देखिए यही 3 और 2 को लगाते रहिए और सूत्रों को तैयार करते रहिए। आप देखिए क्या होगा इसका O3 और Ga होगा, फिर क्या होगा O और I, अब इसका कीजिए वो, और फिर क्या होगा Ti2। आप ऐसे घर पे आराम से क्या कर सकते हैं, इसे एक का करके निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, ऐसे हो जाएगा घर पर, घर पे ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाना चाहिए घर पे। ठीक है, चलो उसको उसमें से उसको वही वाला हो जाएगा, प्लस माइनस वही है ना दोनों। देखो इसमें दोनों होता है प्लस माइनस, इसे छोड़ दीजिएगा अभी। अब बाकी आगे देखिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अरे इसका बहुत तरीका है करने का, रिएक्शन में बहुत सारा तरीका है। देखो तो यहीं पर इतना मैंने बन गया है, बाकी फिर हम पढ़ाएंगे अब अगले वीडियो में। बाकी फिर इसमें आज के लिए इतना ही सेवा रहेगा। बाकी फिर आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, हमें उम्मीद है। तो आप लोग घर बैठे एक बार क्या करेंगे, इसको बनाते रहेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीक़ा से। और आपसे इसमें, है ना, कम से कम तो 5000 यौगिक को निकाल करके ला सकते हैं। इसमें आराम से आ जाएगा, इसमें निकाल करके पूरा इसमें आ जाएगा निकाल करके। ठीक है, तो चलिए बाकी इसमें इतना ही रहेगा। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरीक़ा से। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।